So our first topic is pseudo first order reaction. अब जनरली कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हायर ऑर्डर के होते हैं बट नॉर्मली हमें फर्स्ट ऑर्डर के दिखते हैं. इसका रीजन ये होता है कि कई बार हम लोग रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी चेंज कर पाते हैं, और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं ये जनरली सेकेंड ऑर्डर के होते हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रिएक्टेंट इन एक्सेस रिएक्शंस बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. और ऐसा हमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में देखने को मिल सकता है. तो मैं पहले ये मेंशन कर देता हूं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी altered by changing the reaction conditions. Some reactions are of higher order but appears to be of first order. जैसा कि हम देख सकते हैं कि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो होते हैं हायर ऑर्डर के लेकिन हमें फर्स्ट ऑर्डर के दिखते हैं. अब नॉर्मली ऐसे रिएक्शंस कौन से होते हैं? जब कोई एक रिएक्टेंट किसी सॉल्वेंट में रिएक्ट कर रहा है और सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कम चेंज आता है. तो ऐसे टाइम पे हम लोग सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं. सो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है एंड अदर रिएक्टेंट जो है वो कांस्टेंट होने के कारण रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूज नहीं होता है. दैट्स व्हाई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर के होने के बावजूद भी फर्स्ट ऑर्डर का शो होगा. तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग सूडो यूनिमॉलिक्यूलर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुला सकते हैं. तो यहां पे मैं ये पॉइंट एक्सप्रेस कर देता हूं. व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सॉल्वेंट एंड इज इन एक्सेस अमाउंट, देन देयर इज वेरी लिटिल चेंज इन इट्स concentration during reaction. So its concentration is considered constant in rate law equation, and such reactions are pseudo unimolecular or pseudo first order reactions. अब जनरली pseudo first order reactions हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में देखने को मिलता है. हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में सॉल्वेंट जो है वाटर होता है एंड वाटर को जब हम एक्सेस क्वांटिटी में यूज करते हैं एट दैट टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कम चेंज आता है. सो हम वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर करके रेट लॉ एक्सप्रेशन में सिर्फ दूसरे रिएक्टेंट को यूज करते हैं. दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर. So rate of reaction only depends on the concentration of other reactant. That's why rate law expression में भी सिर्फ एक reactant की concentration को use किया जाता है जिसकी power 1 होती है. So actually order of reaction second होना चाहिए but order हमें first मिलता है. तो मैं यहाँ mention कर देता हूँ. Generally hydrolysis reactions are pseudo first order because water is present in excess amount in such reactions. So concentration of water remains constant or there is very small change in the concentration of water. Now we will discuss few examples of pseudo first order reaction. Example 1, hydrolysis of एस्टर. वी नो दैट कि एस्टर को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिलता है. एंड जैसा कि हमने पहले देखा है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर एक्सेस में यूज करना पड़ता है. दैट्स व्हाई रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर शो होता है. तो यहाँ पे ये इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. सपोज वन मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर दैट इज CH3 COO C2H5. दिस इज इथाइल इथेनॉइड is reacting with water, that is hydrolysis reaction, in the presence of mineral acid that is H plus, and product में हमें मिलेगा ethanoic acid that is CH3 COOH plus ethanol that is C2H5OH. Now suppose कि इस रिएक्शन में हमने 0.01 मोल एस्टर यूज किया. तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इज
0.01 मोल, और हमने साथ में वाटर जो यूज किया वो 10 मोल, दैट मीन्स वाटर इज इन एक्सेस। नाउ रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा एस्टर का 0.01 है, वाइल वाटर जो है वो 10 मोल्स है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि ये कंडीशन है व्हेन टाइम इज 0, दैट मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, दे विल बी 0। नाउ आफ्टर टाइम t, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया है और इसे होने में t टाइम लगा। सो एट दैट टाइम जब हम एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जर्व करेंगे तो एस्टर कंप्लीटली रिएक्ट हो चुका है, दैट मीन्स एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन है 0। अब एस्टर अगर 0 है तो इसका मतलब 0.01 मोल एस्टर हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बना चुका है। तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड एंड अल्कोहल मींस इथेनॉल मिलेगा? इथेनॉइक एसिड विल बी 0.01 मोल एंड इथेनॉल विल बी आल्सो 0.01 मोल। तो यानी एस्टर का पूरा कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो वाटर में कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आएगा? 0.01 मोल जब 10 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? इट विल बी 9.99 मोल, क्योंकि 0.01 मोल एस्टर के साथ 0.01 मोल वाटर रिएक्ट करेगा, जबकि वाटर एक्सेस में है। दैट मीन्स हम लोग देख सकते हैं कि वाटर का क्वांटिटी इतना ज्यादा है लेकिन उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बहुत कम आया है। सो वी कैन से कि इसका जो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कांस्टेंट रहा, बिकॉज देयर इज वेरी स्मॉल चेंज। तो हम इसे मान सकते हैं कि रिएक्शन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। नाउ फॉर दिस रिएक्शन अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट यानी R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट इज K, then concentration of ester, that is CH3 COO C2H5 raised to 1, and concentration of water, that is our second reactant molecule, raised to 1. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं there is very small change in concentration of water, तो मैं मेंशन कर देता हूं there is very small change in concentration of water, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। और अगर हमने इसे कांस्टेंट माना, हमारा न्यू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? इट विल बी रेट इक्वल्स टू K डैश एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली एस्टर। दैट मीन्स अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ओनली एस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और यहां पे K डैश क्या होगा? तो K डैश एक नया कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, बिकॉज अब K एक कांस्टेंट था और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी अब कांस्टेंट कंसीडर किया है। दैट मीन्स इस रिएक्शन का ऑर्डर हमें क्या मिलेगा? इट विल बी 1, और ये जो ऑर्डर हमें मिला दैट इज एक्चुअली सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक एग्जांपल और मेंशन कर देता हूं, एग्जांपल 2, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। दैट मीन्स इक्वेशन हो जाएगी C12H22O11 प्लस वाटर, और वाटर यहां पे एक्सेस में होगा बिकॉज रिएक्शन कौन सा है? हाइड्रोलिसिस। क्योंकि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में हम वाटर यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस जो है वो हाइड्रोलिसिस है, और यहां पे भी रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में परफॉर्म किया जाता है। प्रोडक्ट में 2 हमें मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज एंड C6H12O6 दैट इज फ्रुक्टोज। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ग्लूकोज एक आल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज एक कीटोन है। बायोमॉलिक्यूल्स में इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वाटर अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट डिपेंड करेगा ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सुक्रोज मॉलिक्यूल, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमें मिलेगा दैट विल बी 1, एंड वी नो दैट कि ये जो एक्चुअली ऑर्डर है वो सेकंड होना चाहिए था, बट दिस ऑर्डर इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर।